नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक नायक के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपनी बहादुरी और साहस के लिए अपनी जान दी। हम बात कर रहे हैं छत्रपति संभाजी महाराज की, जिन्हें मराठा साम्राज्य में छावा यानी शेर का बच्चा कहा जाता था। अगर आपको जानना है कि संभाजी महाराज को छावा क्यों कहा जाता है और उनकी जिंदगी के कुछ खास पल कौन से थे, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। छावा एक मराठी शब्द है जिसका मतलब होता है शेर का बच्चा। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर माना जाता है और उनके सबसे बड़े बेटे संभाजी महाराज को शेर का बच्चा यानी छावा कहा जाता था। शिवाजी महाराज के बाद संभाजी महाराज को मराठा साम्राज्य का नेतृत्व करना था। वे महज 17 साल की उम्र में छत्रपति बने और उन्हें शाही परिवार ने एक मजबूत और निडर नेता के रूप में प्रशिक्षित किया था। उनकी वीरता और नेतृत्व कौशल का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि उन्होंने न केवल मराठा साम्राज्य को अपनी जान की आहुति देने तक बचाया, बल्कि कई महत्वपूर्ण युद्ध भी लड़े। शिवाजी महाराज ने न केवल मराठा साम्राज्य की नींव रखी, बल्कि भारत में स्वतंत्रता और स्वराज की अवधारणा को भी स्थापित किया। वे ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने स्वराज का सपना देखा और उसे हकीकत में बदला। उनके युद्ध कौशल और सामरिक योजनाओं ने भारतीय इतिहास में एक नई मिसाल कायम की थी। संभाजी महाराज का जीवन बचपन से ही संघर्षों से भरा था। जब वे महज 2 साल के थे तो उनकी मां सईबाई का निधन हो गया था। फिर उनका पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई ने किया। जीजाबाई ने उन्हें शौर्य और युद्ध की विधियां सिखाई, जिससे उनका संघर्ष का रवैया और जज्बा बचपन से ही मजबूत था। जब संभाजी महाराज केवल 9 साल के थे, उस समय उनकी मुलाकात औरंगजेब से हुई। इतिहास में ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि संभाजी ने उस समय से ही तय कर लिया था कि वे मराठा साम्राज्य के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। इसके बाद जब शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को धोखा देकर आगरे के किले से भागने का फैसला लिया, तो संभाजी भी उनके साथ थे। हालांकि शिवाजी ने उन्हें मथुरा में एक मराठी परिवार के पास छोड़ दिया और ये अफवाह फैलाई गई कि संभाजी मर गए। लेकिन कुछ दिन बाद संभाजी वापस महाराष्ट्र लौट आए और उन्होंने अपने पिता की ओर से संघर्ष करना जारी रखा। संभाजी महाराज के युद्ध कौशल और उनकी रणनीतियों की अत्यधिक प्रशंसा की जाती है। उनके शासनकाल में उन्होंने करीब 120 युद्ध लड़े और उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने कभी हार का सामना नहीं किया। संभाजी महाराज को युद्ध के मैदान में एक बहादुर योद्धा के रूप में देखा जाता था। जब संभाजी महाराज ने 1680 में छत्रपति का ताज पहना, तो उन्होंने सबसे पहले बुरहानपुर पर हमला किया और उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसके बाद उन्होंने औरंगजेब के बेटे अकबर को सुरक्षा प्रदान की, जो अपने पिता से नाखुश था और मराठाओं के साथ मिलकर मुगलों के खिलाफ संघर्ष करने की इच्छा रखता था। 1687 जब मराठाओं और मुगलों के बीच युद्ध हुआ, तो एक निर्णायक पल आया। इस युद्ध में मराठों ने मुगलों को बड़ी चुनौती दी, लेकिन इस युद्ध में हम्मी राव मोहिते की शहादत हो गई। इस घटना ने मराठों के दिलों में और अधिक जोश भर दिया और संभाजी महाराज ने एक मजबूत नेतृत्व के रूप में खुद को साबित किया। संभाजी महाराज के जीवन का एक और अहम पल था जब उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जब औरंगजेब ने संभाजी महाराज को पकड़ लिया और उन्हें बहादुरगढ़ ले गया, तो उसने इन्हें इस्लाम धर्म अपनाने का प्रस्ताव दिया। लेकिन संभाजी महाराज ने इस प्रस्ताव को सख्ती से नकार दिया और कहा, अगर आप अपनी बेटी भी दे दे तब भी मैं इस्लाम नहीं स्वीकार करूंगा। इस पर औरंगजेब ने उनकी आंखों को गर्म सलाखों से जला दिया
और उनके नाखून उखाड़ दिए ताकि उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ा जा सके। लेकिन संभाजी महाराज के साहस और आत्मसम्मान में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने अपनी शहादत को भी पूरे मराठा साम्राज्य के लिए प्रेरणा बना दिया। संभाजी महाराज की शहादत मराठा साम्राज्य के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन उनके बलिदान और वीरता ने समस्त भारतीयों को यह संदेश दिया कि वे किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं अगर उनका हौसला मजबूत हो। शिवाजी सावंत के प्रसिद्ध उपन्यास छावा ने संभाजी महाराज की वीरता को पूरी दुनिया के सामने रखा। इस उपन्यास ने उन्हें एक सशक्त और प्रेरणादायक नायक के रूप में प्रस्तुत किया और उनके बलिदान को सभी तक पहुंचाया। आज भी संभाजी महाराज को मराठा साम्राज्य का शेर का बच्चा यानी छावा के रूप में याद किया जाता है। उनके संघर्ष और बलिदान ने न केवल मराठों को प्रेरित किया बल्कि समस्त भारत को एक स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन जीने की प्रेरणा दी। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नई बातें सीखने को मिली हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।